सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार अहमद वलीद ने कहा है कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात की हतमी तारीख 8 फरवरी पर इत्तफाक कर लिया है। इलेक्शन होने जा रहे हैं मगर सब सियासी जमातें इससे डरी हुई हैं, जबकि कौम इस सारी सूरत हाल से बेजार है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को अब यकीन हो चुका है कि मुल्क की मईशत फौरी सुधरने वाली नहीं। अपने कॉलम में अहमद वलीद का कहना है कि तहरीक इंसाफ के मासूम कारकुनान और सपोर्टर्स मायूसी का शिकार हैं कि मुख्तदर हल्के उनकी पसंदीदा पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात के हवाले से नाउम्मीद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर न होने पर शिकवा कुना है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज खुश तो है मगर अभी इन्हें डर भी है कि कहीं अब भी वो पंजाब में माजी की तरह ही मकबूल है, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम हुकूमत के कड़वे माशी फैसले और इमरान खान की मकबूलियत इलेक्शन पर बुरी तरह असरअंदाज हो सकते हैं। 2018 के इंतखाबात में पंजाब की नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज में ज्यादा फर्क नहीं था। 2018 के इलेक्शन में सियासी हेर फेर और जबर के बाद मुल्क में एक रेडीबान भी जानता था कि इमरान खान को वजीर आजम बनाया जा रहा है, और इस मरतबा सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए इख्तिदार की राह हमवार की जा रही है। मुस्लिम लीग नवाज जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही थी वो इन्हें फराहम की जा रही है। सबके इल्म में है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी मुस्लिम लीग नून की ही एक शाख है, मगर मुस्लिम लीग नून को अब भी यकीन नहीं है कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाएगा कि नहीं। अहमद वलीद कहते हैं कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मैदान मारेगी, खैबर पख्तूनख्वा में नशस्तें तकसीम होंगी और बलूचिस्तान के नताइज तवक्को से हटकर नहीं आएंगे। आने वाले इलेक्शन अवाम की माशी हालत में कोई बड़ी तब्दीली लाते हुए नजर नहीं आ रहे, तो फिर अवाम बेजार क्यों ना हो और इनमें इलेक्शन का जोश कहां से लाया जाए। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को अब यकीन हो चुका है कि मुल्क की मईशत फौरी सुधरने वाली नहीं। हालिया सालों में होने वाली सियासी रस्साकशी, सियासी जोड़ तोड़ और सियासत में खुल्लम खुल्ला गैर जमहूरी मुदाखलत ने अवाम को सियासी निजाम से बेजारी और मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। अहमद वलीद का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासत को जवाल है, खेल पस्ती का शिकार है, कौमी इदारे और मईशत तबाही के दहाने पर खड़े हैं, तालीम बदहाल, फिल्म इंडस्ट्री माजी का हिस्सा, मौसीकी नापैद, टीवी और स्टेज ड्रामे बेजान, यानी जिस शोबे पर नजर डालें मायूसी के सिवा कुछ नहीं। ऐसा क्या हुआ, देखते ही देखते सब कुछ फना हो गया। मौसीकी और फिल्म का ये हाल है कि न्यूज़ चैनल्स पर इंटरटेनमेंट की हेडलाइंस और खबरों में माजी के गुलकारों, मौसीकारों, अदाकारों की बरसी और सालगिरह के अलावा कोई खबर नहीं होती जिसे न्यूज़ बुलेटिन में शामिल किया जा सके। जोग्राफियाई और सिफारती सूरत हाल यह है कि चीन के सिवा सब हमसायों से हमारे ताल्लुकात खराब नजर आते हैं। भारत से दुश्मनी खत्म करने की तमाम कोशिशें रायगा हो गईं। 1999 में साबिक भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का पैगाम लेकर मीनार पाकिस्तान आए और हमने कारगिल पहुंचकर उनकी अमन की घिनौनी कोशिश को नाकाम बना दिया। अफगानिस्तान और ईरान को हमसे और हमें उनसे शदीद शिकवे गिले और शिकायत हैं। 80 की दिहाई में लाहौर और कराची से आए रोज लोग ईरान पहुंचते होते थे। इनमें से कुछ कारोबार और कुछ तफरीह के लिए गए होते थे, मगर अब शाजिर और नाजिर ही कोई ईरान गया हो या वहां से आया हो। अहमद वलीद कहते हैं कि अदलिया समेत तमाम इदारों ने इस तबाही में खूब हिस्सा डाला। फिर एक खिलाड़ी नौजवान नस्ल के लिए उम्मीद सहर और तब्दीली का नारा लेकर सियासत के मैदान में कूद गया। उसे सब चोर हैं का ऐसा विर्द पढ़ाया गया कि वजीर आजम बनकर इसने तालीम, सेहत, खेल, खारिजा पॉलिसी, इदारों में इस्लाहात वगैरह सब छोड़कर चोरों के खिलाफ जायज नाजायज मुकदमात बनाकर इन्हें जेलों में डाल दिया। अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर अमेरिका से लेकर पाकिस्तान के इदारों और सियासतदानों को इस साजिश का हिस्सा करार दे दिया, जैसे दुनिया में किसी के खिलाफ कभी तहरीक अदम एतमाद आई नहीं। फिर इस खिलाड़ी ने मकबूलियत के नशे में टकराव का ऐसा सियासी सिलसिला शुरू किया कि आज इसकी पार्टी खिजा के पत्तों की मानिंद गिरती चली जा रही है, और इसके जोशीले कारकुन जो इमरान खान को अपनी रेड लाइन करार देते थे आज बेबसी के आलम में हैं। कौम को मायूसियों के आलम से निकलने का रास्ता तलाश करना पड़ेगा। बहुत तजर्बे हो गए, अब अदलिया समेत तमाम इदारों को अपना अपना काम नेक नियति से करना होगा, वरना अंधेरे इस मुल्क का मुकद्दर रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।